हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लासों में हमने वर्ब के बारे में देखा था और उनके बारे में कुछ वर्ब्स के बारे में अपन ने बात भी कर ली थी। आज जो अपनी नई वर्ब है वो है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। उसके बाद अपन देखेंगे पॉजिटिव वर्ब। तो आज की क्लास में अपन शुरू करेंगे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास में अपन वर्ब है जो अपनी दो प्रकार से है। पहली फाइनाइट वर्ब, ठीक है, कौन सी है? फाइनाइट वर्ब। दूसरी है नॉन फाइनाइट। कौन सी है? नॉन फाइनाइट। ठीक है, हमने पीछे देखी थी स्टेटिव, डायनामिक, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ये वर्ब्स अपन ने देखी है लास्ट क्लास में। आज की क्लास में अपन देखेंगे फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट। ये वर्ब होने के बाद उसके बाद देखेंगे अपन पॉजिटिव वर्ब। उसके साथ अपना टॉपिक आज ये वर्ब का पूरा हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने क्लास नहीं देखी पीछे वाली वो जरूर देखें, ताकि आपका वर्ब्स के बारे में आपको नॉलेज रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब फाइनाइट वर्ब्स में कुछ प्रकार आएंगे नहीं, लेकिन नॉन फाइनाइट में अपन तीन प्रकार के पढ़ेंगे। कौन कौन से? देखो, एक होता है इन्फिनेटिव, दूसरा होगा जिरंड, और थर्ड होगा पार्टिसिपल, पार्टिसिपल्स। ठीक है, इन्फिनेटिव, इसको टू इन्फिनेटिव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टू इन्फिनेटिव। दूसरा होगा जिरंड, तीसरा होगा पार्टिसिपल। इनकी सबकी अपन बारी बारी से बात करेंगे। वैसे मैं एक बार बता देता हूँ, इन्फिनेटिव में आपको क्या मिलेगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या मिलेगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जिरंड के अंदर क्या मिलेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड होगा? आईएनजी। क्या ऐड होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या मिलेगा आपको? आईएनजी। इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिरंड के अंदर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और यही अपने पार्टिसिपल्स के अंदर क्या मिलेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें आईएनजी होगा, ईडी हो सकता है या ईएन। ठीक है, इन सब की अपन बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे फाइनाइट वर्ब्स की। कौन सी वर्ब्स की? फाइनाइट वर्ब्स की। अपन ने जो अपनी पहली क्लास देखी थी फाइनाइट वर्ब की, उसमें अपन ने एक चार्ट बनाया था। उसके अंदर इन सब वर्ब्स की बात की थी, लेकिन उसमें फाइनाइट वर्ब्स की बात हुई थी अपनी। जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट और पास्ट वाली, वो सब फाइनाइट वर्ब है। वो हेल्पिंग वर्ब अगर मैन वर्ब की तरह कार्य करती है तो मैन वर्ब रह जाती है। हेल्पिंग वर्ब तब काम आती है जब उनके साथ मैन वर्ब अलग से आती है। ठीक है, अगर मैन वर्ब साथ में नहीं होती है तो हेल्पिंग वर्ब खुद मैन वर्ब का कार्य करती है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखेंगे फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती है जो टेंस के अंदर अपनी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जब वो मैन वर्ब का काम करती है या वो खुद हेल्पिंग वर्ब की तरह काम आ रही है, तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है अपनी वो सारी क्या है? फाइनाइट। दूसरा, जो मॉडल्स होती हैं वो सभी अपनी क्या है? फाइनाइट। अपन ने पहला जो अपना जो पहली क्लास हुई थी वर्ब की, उसके अंदर अपन ने देखे थे तो फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी है और नॉन फाइनाइट कौन सी है। फाइनाइट के अंदर अपन ने देखी थी हेल्पिंग वर्ब, कितनी थी अपनी? प्राइमरी 11, बी डू हैव वाली। उसके अलावा अपन ने क्या देखी थी? जितने भी मॉडल्स होती है वो सभी कितनी थी? वो 13 थी। तो टोटल फाइनाइट वर्ब्स कितनी होती है? 24। कितनी होती है? 24। ये ध्यान रखना। तो फाइनाइट वर्ब्स के अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या करेंगे? जब कोई सेंटेंस आता है उसमें जो सब्जेक्ट आता है, वो टेंस आता है, उसके अनुसार इसके रूप बदलते हैं। किसके अनुसार बदलते हैं? सब्जेक्ट के, सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार। तो ये वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट था टेंस के अनुसार रूप बदलती है। क्या है? वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार रूप बदलती है। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, आई वांट टू राइट। क्या लिखा मैंने? आई वांट टू राइट। दूसरा एग्जांपल देखो, ही वांट्स टू राइट। यहाँ आई था सब्जेक्ट, ये वांट आ गया। यहाँ ही सब्जेक्ट है, इसके अनुसार वर्ब क्या आ रही है? वांट्स आ रही है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं।
शी वांटेड टू राइट। अब यहाँ सब्जेक्ट सी है और ये वर्ब क्या आ रही है, ईडी फॉर्म आ गई ना, पास्ट सिंपल। ठीक है, ऐसे ही अपने एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यू आर ए स्टूडेंट। एक एग्जाम्पल और देखो, दे वर स्टूडेंट्स। अब यहाँ आर आ गया, यहाँ वर आ गया। तो आप एक चीज देख रहे हो सभी जगह, यहाँ ये वर्ब है वांट, यहाँ वांट्स होगी, यहाँ वांटेड होगी, ये आर है, ये वर है। तो यहाँ ये मैन वर्ब की तरह काम आ रही है, यहाँ भी ये मैन वर्ब की तरह काम आ रही है। ये मैन वर्ब, ये वर्ब, ये वर्ब। ठीक है, तो एक चीज देखिए आपने, यहाँ सब्जेक्ट आई है, आई के अकॉर्डिंग वांट यानी फर्स्ट फॉर्म आ गई वर्ब की। ठीक है, अब यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया आई, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ एस या एस लग गया, तो वांट के अंदर एस लग गया तो बन गया सिंगुलर। अब यहाँ सिंगुलर तो इसमें ईडी लगा दिया। अब ये वांट है, ये वांट्स है, ये वांटेड है, तीनों फॉर्म चेंज हो रही है इसकी। तो कहने का मतलब है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग इनकी जो वर्ब है वो चेंज होती रहती है। जहाँ आई के अकॉर्डिंग वांट आ गया, ही के अकॉर्डिंग वांट्स आ गया, सी के अकॉर्डिंग वांटेड आ गया, यू के अकॉर्डिंग आर आ गया, जे के अकॉर्डिंग वर आ गया। तो कहने का मतलब है फाइनाइट वर्ब जो होती है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार बदलती है। यहाँ प्रेजेंट टेंस है, ये भी प्रेजेंट ही है, ये पास्ट हो गया है। तो कहने का मतलब है फाइनाइट वर्ब ये वर्ब जो होती है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप परिवर्तन करती है। अब फाइनाइट वर्ब होती है कितने टोटल, देखो इधर देखते हैं, टोटल फाइनाइट वर्ब्स अपने फर्स्ट क्लास में देखी थी 24। कैसे होती है, 11 प्लस 13। 11 क्या है, एक 11 प्राइमरी वर्ब होती है जिसमें अपने टेंस की आती है। पहले मैं इन 11 की बात करता हूँ। इसमें आती है डू, बी, हैव। डू का होता है डू, डज, डिड। और बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। और हैव का मतलब होता है हैज, हैव और हैड। ये कितनी हो गई, तीन तो ये हो गई, डू, डज, डिड। और ये कितनी हो गई, 5। तो इज, एम, आर, वॉज, वर कितनी हो गई, 8। और ये कितनी हो गई, हैज, हैव, हैड, ये हो गई 3। ये कितनी हो गई, 11। तो टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो यही है, इनको डू फॉर्म बोलते हैं, इनको बी फॉर्म, इनको हैव फॉर्म। उनके अलावा 13 कौन सी थी, जो भी मॉडल्स थी अपने पास वो सभी कौन कौन सी, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought, नीड, डेयर और यूज टू। ये सभी अपने 13 अपने मॉडल्स थी। इनमें और ये दोनों मिला के कितनी हो गई टोटल, 13 और 11 24। तो 24 अपनी टोटल फाइनाइट वर्ब्स होती है। तो ये ध्यान रखना फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है। फाइनाइट वर्ब का मतलब ये है कि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप चेंज करते हैं। जैसे यहाँ सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो वांट प्लूरल आ गया, यहाँ सिंगुलर तो सिंगुलर हो गया, यहाँ पे सिंगुलर है तो ये भी, लेकिन यहाँ पास्ट बन गया, ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, इसमें ऐसे एस लग गया, यहाँ पे मैंने सीधी आर आ गई, आईएनजी फॉर्म में यार ये खुद मैन वर्ब का काम करिए, यहाँ भी मैन वर्ब का काम कर रही है। कहने का मतलब फाइनाइट वर्ब जो होती है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप परिवर्तन कर लेती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नॉन फाइनाइट की। इसका अपोजिट हो जाएगा वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप परिवर्तन नहीं करती है, सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार वो बदलेगी नहीं, वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो जाएंगी। तो आइए नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करते हैं। आइए अब बात करते हैं अपन नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। कौन सी वर्ब है अभी, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के और टेंस के अनुसार उनका रूप परिवर्तन नहीं होता। जिनका होता है वो तो फाइनाइट होगी, और जिनका नहीं होता वो कौन सी हो गई, नॉन फाइनाइट। कौन सी हो गई, नॉन फाइनाइट। वे वर्ब्स जो सेंटेंस के सब्जेक्ट था टेंस के अनुसार रूप नहीं बदलती, क्या सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलती हैं, वो है नॉन फाइनाइट। और जो बदलती हैं वो है फाइनाइट वर्ब्स। कैसे, एग्जांपल से देखो इसको, मैं एग्जांपल नोट करता हूँ, एग्जांपल से इनको समझेंगे। आई want to write,
दूसरा एग्जांपल लेते हैं, शी वॉन्ट्स टू राइट। एक एग्जांपल और लेते हैं, ही वांटेड टू राइट। ये मैंने 3 एग्जांपल लिए, इनमें अपने को नॉन फाइनाइट वर्ब निकाल लिए हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब देखो, फाइनाइट वर्ब तो ये हो रही है ना, चेंज हो रही है, वांट्स आ गया, ये वांट्स हो गया, ये वांटेड हो गया। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, आई को अपन प्लूरल मान के करते हैं तो क्या आगे वर्ब की फर्स्ट वर्ब। तो ये वांट जो है वो क्या है, फाइनाइट वर्ब। अब ये देखो, टू राइट, टू राइट, टू राइट, तो ये तो सेम ही आ रहा है सब में, इसमें इनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये तो टू राइट है, कौन सा, टू राइट। ये क्या है, नॉन फाइनाइट। क्या है ये, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार नहीं बदलता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे, और जो बदलेगा, वॉन्ट बदल रहा है, देखो वॉन्ट का वॉन्ट्स हो गया, ये वॉन्टेड हो गया। ठीक है, यहाँ पे राइट 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 सेम ही है, कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब ये तो नॉन फाइनाइट है और ये फाइनाइट है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इनमें, तो नॉन फाइनाइट वर्ब ने 3 प्रकार से देखी है, कौन कौन से देखी है, इधर देखो इसको। पहला क्या है, इन्फिनेटिव। ठीक है, दूसरा क्या था, gerund। तीसरा पार्टिसिपल्स। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे इन्फिनेटिव की। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, इन्फिनेटिव की। तो अपन सबसे पहले इन्फिनेटिव की कर लेते हैं बात, यहाँ पे फर्स्ट पे इन्फिनेटिव वर्ब्स। ठीक है, इन्फिनेटिव वर्ब से अपन जब बात करेंगे तो इन्फिनेटिव वर्ब्स का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्ब नाउन भी बोलते हैं इसको। टू इन्फिनेटिव होता है उसको और क्या बोलते हैं, वर्ब नाउन। ठीक है, कैसे, एग्जांपल से देखते हैं, देखो इनका यूज कैसे होता है, टू इन्फिनेटिव कैसे बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आई वॉन्ट टू वॉक, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू राइट है लेटर। मैंने ये 3 एग्जांपल लिए, इसमें देखो आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट 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 को जो है ना, ये देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू गो। ठीक, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ रहा है, टू प्ले। यहाँ देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ रहा है, टू राइट। यानी कि ये जो दे रखे है ये क्या है, ये टू इन्फिनेटिव है। क्या है ये सेंटेंस में, टू इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहने का मतलब ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। कौन सी है ये, नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। पहचान कैसे करेंगे, नॉन फाइनाइट में इन्फिनेटिव की, इन्फिनेटिव का मतलब है टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। सीधा सीधा यह ध्यान रखो, आपको सेंटेंस में टू मिले और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो वो हो गया इन्फिनेटिव। कौन सा, इन्फिनेटिव। और वो कौन सा हो जाएगा, टू इन्फिनेटिव भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा अपन बात करेंगे जिरंड की। अब बात करेंगे अपन किसकी, जिरंड की। इधर देखते हैं जिरंड। जिरंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ये नाउन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, नाउन की तरह। जैसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। क्या है, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ठीक, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, he likes reading stories, he likes reading stories, swimming is a good exercise, he likes reading stories। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, I
लर्न ड्राइविंग। ठीक है, ये मैंने 3 एग्जांपल लिए। अब इसमें मैंने क्या बोला, जिन्होंने कौन सा होगा, वर्ब में क्या मिलेगा आपको, आईएनजी। क्या मिलेगा, आईएनजी, और वो एक नाउन की तरह काम करेगा। देखो स्विमिंग है, स्विमिंग में क्या जुड़ा, आईएनजी, और इसके बाद क्या आ रही है, वर्ब, और ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, नाउन। तो नाउन की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, जिरंड। ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, तो रीडिंग स्टोरीज आईएनजी आ गया रीड में, तो ये क्या हो गया, जिरंड। आई लर्न ड्राइविंग, ड्राइव के अंदर आईएनजी जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, जिरंड। तो कहने का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी मिलता है आपको और वो नाउन की तरह काम में आ रहा है, तो वो एक तरीके से जिरंड है। ठीक है, क्या है, जिरंड। अब बात करेंगे अपन पार्टिसिपल्स की। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये भी पार्टिसिपल और ये भी पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इन तीनों की बात करेंगे अपन। तो अपन आगे देखते हैं पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। अब बात करते हैं अपन पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल्स, इसमें अपन जो फर्स्ट बात करेंगे अपन किसकी करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी। क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या रहेगा, आईएनजी। तो अपन इसकी बात करते हैं तो देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल वे होते हैं जो वर्ब के अंदर लास्ट में क्या मिलेगा आपको, आईएनजी जुड़ा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, आईएनजी। जैसे रन है तो रन में आईएनजी जुड़ेगा, क्या होगा, रनिंग। जैसे वॉक है, वर्ब है, तो वर्ब के अंदर आईएनजी ऐड करेंगे, क्या बनेगा, वॉकिंग। जैसे फॉल है, गिरना, तो आईएनजी ऐड करेंगे, क्या बनेगा, फॉलिंग। ठीक है, वैसे स्विम है तो क्या बनेगा, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, स्विमिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होती है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या मिले, लास्ट में आपको आईएनजी लगा हुआ मिलेगा। एक तरीके से जो वर्ब की जो फॉर्म आती है ना, चौथी फॉर्म होती है, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वो होती है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होती है, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में जानी जाती है। अरे जैसे गो है, गो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, गो वेंट, और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, गोन। अब इसके अलावा चौथी फॉर्म जो बने, क्या बनेगी, गो में आईएनजी ऐड करेंगे, गोइंग। तो गो है, उसकी फोर्थ फॉर्म कौन सी हो गई, गोइंग। ऐसे मैन वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो जो वर्ब है उसमें, वर्ब में आईएनजी जोड़ने पर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। वर्ब कौन कौन से होंगे, जैसे वॉक, रन, कॉल, राइट। अब इसमें आईएनजी ऐड करो, क्या होगा, वॉकिंग। आईएनजी ऐड कर दिया ना, इसमें क्या होगा, रनिंग, कॉलिंग, राइटिंग। ठीक है, तो ये एक तरीके से मैंने क्या किया है कि जो वर्ब जो होती है उनमें आईएनजी जब जोड़ते हैं तो वो बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। जैसे गो वेंट गोन होता है, उसकी फोर्थ फॉर्म होती है। गो में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गोइंग। क्या बनेगा, गोइंग। वैसे ही वॉक की थर्ड फॉर्म वॉक, वॉक और वॉकिंग। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से बात करें, जैसे कैसे यूज होता है, जैसे स्लीपिंग चिल्ड्रन। ठीक, फॉलिंग लीव्स। जैसे मैंने 2 एग्जांपल लिए, राइटिंग लेटर। ठीक, तो ये जो एग्जांपल है, ये जो मैंने लिए है, स्लीपिंग
फॉलोइंग और राइटिंग, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में काम आ रही है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या समझेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, आईएनजी यूज करेंगे। मैन वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में जान जाती है। वर्ब में आईएनजी जोड़ने पर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, क्या जोड़ने पर, आईएनजी जोड़ने पर क्या बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। तो वो, रन, फॉल, राइट, ये 4 वर्ब लिए मैंने, आप वो भी लिख लो, गोइंग, ठीक है। और वो एग्जांपल देख लो, स्लीपिंग चिल्ड्रन, फॉलिंग लीव्स और राइटिंग लेटर, ये 4 प्रकार के, मैं तो 3 एग्जांपल लिए मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है जो वर्ब जो होती है उसके अंदर अंत में अपन क्या ऐड करेंगे, ईडी या टी, क्या ऐड करेंगे, ईडी या टी। जैसे अपन यहाँ बात कर लेते हैं, अपन यहीं पर सेकंड पास्ट पार्टिसिपल, इसमें अपन क्या करते हैं, जो वर्ब होती है उसमें क्या करेंगे, ईडी ऐड करेंगे या टी, ठीक है, या ईएन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अपन जब बात करेंगे तो जैसे एग्जांपल के अपन बात करते हैं, इसमें यही वर्क ले लो, इसमें वर्क, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, तो 3 हो जाएंगे अपने पास। इसमें से एक ले लेते हैं, राइट, ठीक है। 3 एग्जांपल लिए तो वो की, हाँ इसको ये ध्यान रखना, यहाँ जो अपनी ये फोर्थ फॉर्म लिखा था, ये जो होता है ना, ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में जाना जाता है, लिख लो इसको, रूप में जाना जाता है। जैसे गो वेंट, गो, तो यहाँ थर्ड फॉर्म लिखेंगे इनकी। वो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्ब। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लिटल, ई, ईडी, टी, और अपन टी का लिख लेते हैं एक, टी का लिख लेते हैं एक अपन, जैसे स्लिप हो गया, क्या होगा, सिलेक्ट, टी आ गया, ई एन आ गया, ईडी आ गया, तो ये अपने तीनों प्रकार से हो गया, ई एन, टी और ईडी, और ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जैसे अपन कोई एग्जांपल इसका लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, ए ब्रोकन चेयर, क्या लिखा अपन ने, ए ब्रोकन चेयर। ब्रिक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन, क्या हो गई, ब्रोकन। तो ये अपने एक पास अपने एक एग्जांपल हो गया, ए ब्रोकन चेयर। एक एग्जांपल और लिखते हैं इसमें, ए रिटायर्ड कलर, थर्ड फॉर्म आ गई ना, ए रिटायर्ड कलर। तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी, टी और ईएन, यानी कि जो मैन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में जानी जाती है। गो वेंट गोन, तो गोन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे वो वर्क, राइट, स्लीप, इन तीनों की थर्ड फॉर्म है, ये कौन सी है, ये V3 है, ऐसे मान लो, सभी की सभी सेकंड फॉर्म नहीं है ये, क्योंकि वर्क की सेकंड फॉर्म वर्क की होती है, वर्क की सेकंड फॉर्म वर्क की होती है। ये ईडी लगा हुआ है थर्ड फॉर्म में, ये रिटर्न, स्लेप। ये एग्जांपल हो गया, ए ब्रोकन चेयर, ए रिटायर्ड कलर। अब बात करेंगे अपन, दो हो गए ना प्रेजेंट और पास्ट, अब बात करेंगे अपन परफेक्ट पार्टिसिपल की। अब बात करते हैं अपन परफेक्ट पार्टिसिपल, किसके, परफेक्ट पार्टिसिपल के। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या मिलेगा आपको, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या मिलेगा, हैविंग मिलेगा आपको लिखा हुआ, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हैविंग टेकन, क्या होता है, ये V3 है और ये हैविंग आ गया। एक एग्जांपल लिया मैंने, हैविंग टेकन। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में आपको पहचानने का क्या तरीका है, परफेक्ट का मतलब है फॉर्म समझ के मान लो, हैव में आईएनजी जुड़ेगा, हैविंग, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, परफेक्ट में अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो हैविंग में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको सेंटेंस में मिलेगा और शुरुआत में मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर, हैविंग rested they started their journey again, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है, हैविंग रेस्टेड दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन।
ठीक है, तो यहाँ जो हैविंग आ रहा है अपने, हैविंग आ गया और वर्ब की ये थर्ड फॉर्म आ गई। ये जो अपना दे रखा है ये क्या है, पास्ट, ये सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या है ये, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अपन ने तीनों पार्टिसिपल्स की बात कर ली, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो प्रेजेंट के अंदर क्या करते हैं, परफेक्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। पास्ट में क्या करते हैं, और वो वर्ब की जो मेन वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म होती है, प्रेजेंट फोर्थ फॉर्म होती है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जिसमें एडी, ईएन और टी लगता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात होती है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन लास्ट जो अपना है वर्ब के अंदर पॉजिटिव वर्ब। तो उन पॉजिटिव वर्ब्स की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव वर्ब्स, आज अपनी लास्ट जो वर्ब पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव वर्ब्स। पॉजिटिव वर्ब्स क्या होती है, पॉजिटिव वर्ब्स का मतलब वो होता है ऐसी वर्ब जो जब सेंटेंस में यूज होती है तो उसमें ये पता लगता है कि जो करता होता है, जो सब्जेक्ट, वो खुद काम नहीं करता, वो किसी और से काम करवाता है। कहने का मतलब सब्जेक्ट खुद कार्य ना करके कार्य करवाता है। ठीक है, खुद कार्य में इन्वॉल्व नहीं होता। पॉजिटिव वर्ब में आप इन तीन जो वर्ब है, हैव, गेट और मेक, इनमें पॉजिटिव वर्ब्स में इनको यूज किया जाता है। हैव, मेक और गेट का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में किया जाता है। किसका, हैव, गेट और मेक। पॉजिटिव वर्ब में एक बार वापस लेता हूँ, खुद करता काम नहीं करता, इसमें किसी और से करवाता है। इन तीनों के अपन एक एक एग्जाम्पल लेते हैं कैसे सेंटेंस में ये यूज होती है। यानी कि मैं एक बार लिख देता हूँ, करता, स्वयं कार्य ना कर कर, कार्य किसी दूसरे द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, कर्ता स्वयं कार्य ना करके कार्य किसी दूसरे द्वारा करवाया जाता है। जैसे एग्जांपल से अपन बात करेंगे। अपन पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल से देखते हैं। आई गोट माई शूज पॉलिश्ड। आई गोट माई शूज पॉलिश्ड। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। ठीक, इसका हिंदी क्या हुआ, आई गोट माई शूज पॉलिश, मैंने मेरे जूते पॉलिश किए हुए, मैंने मेरे जूते पॉलिश करवा लिए। तो यहाँ जो आई है, ये आई, ये खुद सब्जेक्ट है इसमें। तो जूते पॉलिश करवाए हैं इसने, आई ने। तो आई ने खुद ने नहीं किए वो जूते पॉलिश, उसने किसी और से करवाए हैं। यानी मैंने मेरे जूते पॉलिश करवा लिए। तो आई जो है सब्जेक्ट है, वो खुद उन जूतों को पॉलिश नहीं किया, बैठ के जूते ले लिया और वो खुद पॉलिश करने लग गया। आई ने खुद ने पॉलिश नहीं किए, वो किसी और से करवाए पॉलिश। अब वो कोई भी हो सकता है, वो अच्छी हो सकता है या घर में किसी और से करवाए हो। कहने का मतलब है ये जो आई है, इन्होंने खुद ने ये काम नहीं किया शूज पॉलिश करने का, ये किसी और के द्वारा किया गया। जैसे दूसरा एक लेते हैं, कौन, आई गोट माई क्लोथ्स वॉश्ड। ठीक है, अब इसमें ये जो आई है, मैंने अपने कपड़े धुलवा लिए। अब वॉश का मतलब हो गया धुलवाना। तो यहाँ जो कपड़े धो रहा है ना, वो आई नहीं धो रहा, वो किसी और से धुलवाया, या धोबी से धुलवाए या घर में किसी से धुलवाए है। तो कहने का मतलब यहाँ आई स्वयं कार्य ना करके किसी और से करवा रहा है। तो काम क्या हो रहा है, कपड़े धोने का। यहाँ काम क्या हो रहा है, शूज पॉलिश करने का। ये काम खुद आई नहीं कर रहा। तो ये जो मैंने कहा, करता स्वयं कार्य नहीं करता, किसी और के द्वारा करवाया जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल अपन ने किसके देखे, गोट के। अब देखते हैं मैक का, देखते हैं। आई मेड हर सिंग ए सॉन्ग। आई मेड हर सिंग ए सॉन्ग, मैंने उसे एक गाना गाने को कहा। मैंने उसे एक गाना गाने को कहा। तो गाना गाने को किसने कहा, मैंने कहा। किसको कहा, उसको कहा। तो गाएगा कौन गाना, हर गाएगा, हर ही तो गाएगी। यानी आई ने बोला हर को गाना गाने के लिए। तो काम कौन करेगा, हर। गाना कौन गाएगा, हर। यहाँ आई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी और के द्वारा वो कार्य करवाया जाता है। तो अपन वहां पॉजिटिव वर्ब्स हैव, गेट और मैक का यूज करते हैं। एक हैव का एग्जांपल और देख लेते हैं अपन।
हैव द बॉक्स ओपन। हैव द बॉक्स ओपन यानी ये है बक्सा खोलो, बक्सा खोलो यानी कि मैंने किसी को बोला बक्सा खोलो, तो मैं थोड़ी खोल रहा हूँ बक्सा, मैं तो खुलवा रहा हूँ किसी से, तो मैं खुद काम नहीं कर रहा खोलने का, किसी और के द्वारा करवा रहा हूँ। तो हैव द बॉक्स ओपन, तो ये जो हैव आ रही है पॉजिटिव वर्ब है, ये मैड आ रही है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये तीनों जो वर्ब है हैव गेट मैड ये पॉजिटिव वर्ब की तरह काम में आती है। और पॉजिटिव वर्ब ये वर्ब होती है जो जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, वो किसी और के द्वारा कार्य करवाया जाता है। ठीक है, आज के साथ अपना ये टॉपिक पूरा हुआ वर्ब का, उसमें अपने सभी प्रकार की वर्ब जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलती है उन सभी वर्ब्स की अपन ने बात कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो क्लास अच्छी लगी हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, आपने वीडियो नहीं देखे तो प्लीज वो पिछले वाली क्लास से जरूर देखें और वीडियो को शेयर जरूर करा करें। जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस रखें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू।